नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब कंगना के गटर जनरेशन वाले बयान पर भड़की डिंपल यादव? कैसे डिंपल ने कंगना को दिखा दिया आईना और कैसे नीट छात्रों के बर्ताव को लेकर संसद में बरसी डिंपल यादव। दोस्तों, जब भी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है तो बीजेपी अपने कुछ लोगों को मार्केट में छोड़ देती है जो जहरीला बयान देकर प्रदर्शनकारियों को निशाना बना सके। पिछले 2 बड़े आंदोलनों में आई औरतों को बदनाम करने का ठेका कंगना रनौत ने उठा रखा है। किसान आंदोलन के टाइम पर भी जब प्रदर्शन में हिस्सा लेने आई बुजुर्ग औरतों पर 100 रुपए वाली टिप्पणी कर दी थी, जिसकी सजा वो आज तक भुगत रही हैं। वहीं अब उन्होंने छात्र आंदोलन में आई जेनजी युक्तियों को लेकर टिप्पणी कर दी, जिसके बाद देश की महिलाओं में रोष देखने को मिल रहा है। विपक्षी नेता उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। इसी कड़ी में उनकी टिप्पणी को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव की प्रतिक्रिया आई है। वहीं संसद में मंगलवार को लोकसभा में नीट पेपर लीक मुद्दे पर डिंपल यादव ने ऐसा जबरदस्त बयान दिया जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उनका संसद में दिया गया बयान आज हर छात्र छात्रा का फेवरेट बन चुका है। तो डिंपल यादव ने कंगना के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा और कैसे उन्होंने संसद में छात्रों पर हुए बर्बरता को लेकर सरकार को घेरा, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, पहले बात करते हैं कंगना रनौत की, जिन्होंने महिला होकर ऐसी महिला विरोध बयान दिया है जिसने देश की युवा पीढ़ी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जहां एक तरफ बेचारे मोदी जी कैमरे का एंगल बदल बदल कर जेनजी के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उन्हीं की पार्टी की सांसद ने जेनजी को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी है जिससे अगर जेनजी की भावनाएं आहत हो गई तो वो गडकरी और शाह को छोड़कर वो अगला इस्तीफा कंगना से लेकर ही मानेगा। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कंगना रनौत पहले दिन से ही कॉकरोच जनता पार्टी और छात्र आंदोलन के खिलाफ रही हैं और अब जब नीट के पेपर लीक के कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और मोदी सरकार बैकफुट पर आई तो अभिनेत्री से राजनेता बनी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का पारा 7वें आसमान पर चला गया। एक्ट्रेस ने अपनी नई इंस्टाग्राम स्टोरी में जेनजी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और विवादास्पद टिप्पणी की है। भारत भाग्य विधाता की एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी में युवा हिंदू महिलाओं पर निशाना साधते हुए लिखा, सबसे चौंकाने वाला व्यवहार युवा हिंदू महिलाओं का है जो उस आजादी को कमाए बिना स्वतंत्र करियर वाली महिलाओं की जिंदगी की नकल करना चाहती हैं। सच में स्वतंत्र महिलाएं बागी फैसले लेती हैं और बेबाक राय रखती हैं। वे लीग से हटकर करियर चुनती हैं और अपने कामों की जिम्मेदारी खुद लेती हैं क्योंकि वे अपने दम पर होती हैं। वे ऐसा अपने माता पिता या परिवार की कीमत पर नहीं करती। कंगना रनौत यही नहीं रुकती, वो आगे लिखती है, या तथाकथित पश्चिमी रंग में रंगी भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी है। मैं उन्हें जनरेशन गटर कहती हूँ। उनके इस बयान को लेकर एक तरफ जहां महिलाओं में रोष देखने को मिल रहा है तो वहीं इस पर समाजवादी पार्टी के मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि ऐसा बयान एक ऐसी सांसद ने दिया जो फिल्म इंडस्ट्री से आती है और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम ऐसे असंवेदनशील बयान की निंदा करते हैं। It's very sad कि such kind of statement is coming from a member of parliament who has worked in the industry, जो बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन इस तरह का जो इनका संवेदनहीन स्टेटमेंट है उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। अब देखिए, एक तरफ जहां कंगना रनौत एक नई पीढ़ी की महिलाओं को गटर बता रही हैं और पूरे देश से गाली खा रही हैं, तो वहीं एक डिंपल यादव हैं जो संसद में शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के आंदोलन और जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन का मुद्दा उठाकर हर किसी की फेवरेट बन गई हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में सपा सांसद डिंपल यादव ने सबसे पहले उन छात्रों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े तनाव और समस्याओं के बीच अपनी जान गंवा दी। उन्होंने कई छात्रों के नाम लेते हुए कहा कि देश इन बच्चों को कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि इन छात्रों की मौत सिर्फ परिजनों का नहीं बल्कि पूरे देश का नुकसान है। इसके बाद उन्होंने जंतर मंतर में जो छात्रों और छात्राओं के साथ हुआ उसकी आंखों देखी कहानी सुनाई। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये पूरा जंतर मंतर का जो आंदोलन है ये पिछले 1 महीने से ज्यादा से चल रहा था और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था।
हर स्टेट से बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे। 16 तारीख को इसमें अनशन भी करा गया। लगभग 37 स्टूडेंट्स अनशन पे बैठे और इसी के साथ सोनम वांगचुक जी भी इस अनशन पे बैठे। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरा आंदोलन चल रहा था। समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन था इस आंदोलन का। और मैं कहना चाहूंगी कि हमारे सभी युवा समाजवादी पार्टी के सांसद इस आंदोलन में गए, शरीक होने गए। और ये कोई पॉलिटिक्स करने नहीं गए थे। जितने भी हमारे युवा सांसद और जितने भी सांसद और एमएलए गए थे, क्योंकि हम साथ खड़े होना चाहते थे इस देश के युवा के लिए, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए। इसीलिए हम सब जंतर मंतर पहुंचे। 18 जून को मैं भी जंतर मंतर गई। वहां पे सोनम वांगचुक जी से मिली, जो आंदोलन में बैठे थे, जो बिना कुछ खाए पिए, जहां उनको 16 दिन हो गए थे, अनशन पे बैठे हुए थे सभी बच्चे और सोनम वांगचुक जी। लेकिन 18 जुलाई को सरकार ने क्या किया? सवाल इस बात का है, जो लोग अहिंसा के साथ बैठे हुए थे, जो लोग गांधी जी के विचारों के साथ सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको आप लोगों ने सफेद कफन बनाने का काम किया। 18 तारीख को आप लोगों ने उनको कफन पहनाने का काम किया और गांधी जी के विचारों को आप लोगों ने कहीं ना कहीं कफन पहनाने का काम किया। इस देश में लोकतंत्र तो है, लेकिन वाकई में क्या स्वतंत्रता है? सवाल इस बात का है आज। जिस तरह बच्चे आए 20 जुलाई को, और कहां से नहीं आए, हर प्रदेश से बच्चे आए, यूपी हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, आसपास के मध्य प्रदेश हो, सभी स्टेट से, बॉम्बे हो, सभी स्टेट से, सभी प्रदेशों से बच्चे आए, क्योंकि वो सब अपनी एकता दिखाना चाहते थे। क्योंकि ये लगातार पेपर जो लीक हो रहे हैं, लगातार जिस तरह का दौर चल रहा है आज, और लगातार जिस तरह सरकार आंखें मूंद के बैठी हुई है और जो सुन नहीं रही है, वो अपनी बात रखने आए थे सरकार से, वो अपनी भावनाओं को सरकार के सामने रखने आए थे। वो चाहते थे कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन हो, और तो कोई बात नहीं थी। सब अपनी एकता और अखंडता दिखाने आए थे। फॉर अ पर्पस दे हैड कम टू जंतर मंतर। लेकिन सरकार ने उनके साथ क्या बर्ताव किया, सवाल इस बात का है। क्योंकि हम लोग भी उस आंदोलन में शामिल हुए। और क्यों शामिल हुए हम लोग? क्योंकि ये बच्चे आंदोलन में बैठे थे, क्योंकि हमारे देश के बच्चे आंदोलन में बैठे थे। हो सकता है हमारे बच्चे नहीं बैठे हो, हम किसी के भी, लेकिन बच्चे तो देश के थे, हमारे बच्चे थे। इसी भावना के साथ हम इस आंदोलन में गए कि हमको साथ देना है, नहीं तो हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? हमारी अंतरात्मा क्या जवाब देगी? और ये आत्मा की जवाब जो हम दूसरों को नहीं देना चाहते थे, हम खुद को हमको जवाब देना था। इसीलिए हम सब गए। लेकिन जो बर्बरता देखी गई सड़कों पे, उसका बयान नहीं किया जा सकता है। आपने बैरिकेडिंग लगा दी 100-100 मीटर पर, और बच्चों को आपने वहां पे ट्रैप कर दिया, और फिर वहां पे आपने लाठियां बजाई बच्चों पे, उनके सर फोड़े गए, बेटियों के कपड़े जानबूझ के फाड़े गए। ये सरकार जो बेटियों की बात करती है, आपने बेटियों के कपड़े फाड़े, आपने कील लगे वाले डंडों से बच्चों के सर फोड़े, वहां पे आपने पैलेट गन चलाई, आपने बिहार में AK-47 का प्रयोग किया। हम थे वहां पे, हमें पता है क्या स्थिति थी। किस फेयरलेसनेस के साथ, बिना डरे बच्चों ने सामना किया इस प्रशासन का, शासन का और सरकार का। बहुत बच्चे बेहोश हो गए, बहुत बच्चों के सर से खून निकल रहा था। They were feeling humiliated. I could feel their pain because I was there. दोस्तों, सवाल सिर्फ कंगना रनौत के बयान का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो हर आंदोलन में युवाओं और महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश करती है। एक तरफ छात्र अपनी मेहनत और भविष्य बचाने के लिए सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें गटर टुकड़े टुकड़े या देश विरोधी बताने की राजनीति की जा रही है। लेकिन इस बार संसद के अंदर डिंपल यादव ने छात्रों और युवतियों की आवाज उठाकर सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।
है।